तूल पकड़ता चला जा रहा है। वकीलों के हड़ताल और देशव्यापी विरोध के बाद अब पुलिसकर्मी भी विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बताएं, पुलिसकर्मियों ने वकीलों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। पुलिस वाले वकीलों पर पिटाई का आरोप भी लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली में हंगामा चल रहा है। प्रदर्शन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, खाकी जिसका खौफ आम इंसान में होता है, पुलिस वाले कहते हैं कि हम ही खौफ में हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमें पीटा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो पुलिस वाले हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है सबूत सारे हैं, मारपीट हुई है, वीडियो मिल चुका है और अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप देखिए, इस तरह की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दिल्ली से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ अब प्रदर्शन पुलिस वालों का पहले किस तरह से हड़ताल पर वकील चले गए थे, अब वकीलों की हड़ताल के बाद पुलिस वालों का ये विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें आप देखिए, आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। वकीलों का विरोध, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। पुलिस वालों का जो हल्ला बोले, देखिए हाथों में तख्तियां ली हुई है और इक्वल जस्टिस की मांग हो रही है। देखिए, बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस चाहिए। हेडक्वार्टर पर नारेबाजी इस वक्त चल रही है। वकीलों ने जो बदतमीजी की वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से बीच सड़क पर पुलिस वाले को वकीलों ने पीटा, बाद में उसका हेलमेट भी उठा करके मार दिया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो काले कोट का कोहराम और इसके अलावा पुलिस वालों का हल्ला बोल, हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जो झगड़ा बड़ा था वो अब और तूल पकड़ता चला जा रहा है। मेरे सहयोगी नरेश इस वक्त जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, क्या अपडेट है अभी फिलहाल आपके पास? क्या कुछ कहना है इन प्रदर्शन कर्मी जो पुलिस यहां पर जुड़े हुए उनका? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका यहाँ पर एक तो यही कहना है कि अगर हमारी इज्जत नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन खाकी वर्दी की तो इज्जत कीजिए, क्योंकि खाकी वर्दी हमने आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहनी है। रामनिवास जी, आप एएसआई हैं, जब ज्वाइन किया था आपने पुलिस महकमा, तब कभी सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड में। और फिर आज ये गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से कम हमें जो नए भर्ती हो रहे हैं उनको ये शुरू में ही साइन कराने चाहिए, जैसे हमारे से होता है 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। उनको भी होना चाहिए कि आप चौराहे पे पिटोगे, सब कुछ करेंगे, आपकी कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप केवल यहाँ पिटने के लिए भर्ती हो रहे हो, आपका मान सम्मान कुछ नहीं होगा, केवल ड्यूटी ली जाएगी। बस ये होना चाहिए कि आप चौराहे पे पिटोगे, सब कुछ करेंगे, आपकी कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप केवल यहाँ पिटने के लिए भर्ती हो रहे हो, आपका मान सम्मान कुछ नहीं होगा, केवल ड्यूटी ली जाएगी। बस ये होना चाहिए। आप बताएं संजय कुमार जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कौन से कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? सर 9 साल की 9 साल की नौकरी हो गई है। कभी 9 साल में कभी ऐसे दिन देखे थे? नहीं, ऐसे नहीं देखे। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के हालात देखे हमने, कल भी देखा था फुटेज आई थी, परसों भी रोजाना ही फुटेज आ रही है। सर हालात के बारे में क्या बता सकते हैं? अब जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी वकील उनके साथ खड़े हुए हैं जो गलत करने लग रहे हैं। रमणा जी, मन में एक सवाल तो आता होगा कि अधिकारी क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके साथ? अब आ रहे हैं जब प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको हटाने के लिए अधिकारी यहाँ से आ रहे हैं कि आप काम पे लौट जाइए, क्या कारण मानते हैं कि दबाव में है अधिकारी? इसके बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा, आप खुद समझदार हो। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ सर, लेकिन फिर भी ये देख के लगता तो कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्योंकि सब कुछ आप ही सदियों से दबाव में आई है पुलिस, सदियों से दबाव में है। आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पब्लिक की तरफ से आया हूँ, ना मैं पुलिस से हूँ। मुझे पता लगा था कि पुलिस वाले अत्याचार हुआ और आज यहाँ इकट्ठे होंगे। मैं स्पेशल यहाँ इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। वो भी किसी का बच्चा ने इसको मारा और वकीलों की गुंडागर्दी है, वो एक्शन होना चाहिए। हम लोग भी जुड़ने लगे हैं वकीलों। आप बताएं कौन सुनेगा किसको सुनाए? देखिए ये हाथ में इनके स्लोगन है, और कौन सुनेगा किसको सुनाए लिखा हुआ है। आप बताएं। आप बताइए हमारी कौन सुन रहा है? न तो हमारा सिस्टम सुन रहा है, न ही हमारा कोई सरकार सुन रही है। हम किसके लिए हैं? हम पब्लिक के लिए सर्व करते हैं। हम होली, दीपावली कोई त्योहार नहीं मनाते। कल मैंने जब टीवी चलाया तो मेरी 5 साल की बच्ची है, उसने सिर्फ ये एक बात कही, बोले पापा पुलिस क्यों पिट रही है? उसका जवाब मैं क्या दूं उसको? क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बिल्कुल होना पड़ रहा है।
और जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है, नाजायज हो रहा है, ये आपको पता है। जब हम किसी मुलजिम को कोर्ट में ले जाते हैं तब वहाँ भी उसकी बात सुनी जाती है, दोनों पक्ष रखे जाते हैं, पुलिस अपनी फाइल देती है और वो अपना बताता है। यहाँ तो किसी की नहीं सुनी गई, एक पक्ष की सुनी गई और उसका जवाब दे दिया गया। तो पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज यहाँ पर जी एक पिस्टल भी छीन करके ले गए हैं। आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाने की कोशिश आपको हम करेंगे अंदर की तस्वीरें। देखिए यहाँ पर पूरा ये रास्ता जो है वो जाम कर दिया गया है। ये पुलिस हेडक्वार्टर का रास्ता है और मेन रास्ता है आईटीओ का। जी इस पूरे रास्ते को जाम कर दिया गया है। हाथों में इस तरीके से खाकी गोइंग डाउन टू दी वर्स्ट। ये देखिए खाकी इन दिनों क्या दिन देख रही है, वो इनके हाथ में जो ये स्लोगन लिखा हुआ है। आप बताएं जी, आगे आ जाइए, आगे बताएं, आइए बताएं सर। खाकी का मतलब है कि दूसरों की सुरक्षा करना, खाकी का मतलब है दूसरों की रक्षा करना, खाकी का मतलब है 1860 के मास्टर एंड सर्वेंट प्लान की आज्ञा करके उस तक पहुंचना, हर व्यक्ति की सुरक्षा मुहैया कराना। तो हर व्यक्ति में वकील भी आता है, तो क्या वकील पुलिस के साए में नहीं रहता है? क्या वकील अपनी सुरक्षा खुद करता है? क्या वकील की गाड़ी जब चोरी हो जाती है तब वो पुलिस थाने में नहीं जाता है? क्या जब वकील के बच्चे का रेप हो जाता है तब वो पुलिस थाने में रपट लिखाने नहीं जाता है? अगर नहीं जाता है तो पुलिस को बंद किया जाना चाहिए, और अगर जाता है तो इनके काले कोटों को उतार कर इसका रंग सफेद किया जाना चाहिए और 2 पुलिस वालों को बहाल करे, और जिस पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी वो पिस्टल छीनी। पुलिसकर्मी और वकील दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद कोर्ट में केस चलता है जिसको वकील लड़ते हैं। लेकिन आपस में जब क्लैशेस हो जाए, जब वकील ही पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाए तो उसका क्या किया जाए? खाकी आखिरकार जाए तो किसके पास जाए? इसी सवाल को लगातार ये पूछ रहे हैं। आइए सर, ये आपके हाथ में क्या है? कश्मीरी पत्थरबाज देशद्रोही सरेआम पुलिस की जान लेने वाले बुद्धिजीवी। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट तय करे कि ऑन ड्यूटी पुलिस को कितनी देर पिटने के बाद पॉइंट से हटना है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप बताएं सर, ऐसा लग रहा है आपको काफी सालों में बिल्कुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय न्यायालय से और सभी बुद्धिजीवियों से कि जब पुलिस की पिटाई हो रही होती है तो पुलिस पिटती रहती है और सब तमाशबीन बने देखते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है पुलिस अपनी जान की परवाह किए बगैर सबके बीच में पहुंच जाती है और अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचाती है। और आज वही पुलिस बदनाम की जा रही है, उन्हीं पुलिस की निष्ठा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस से हथियार छीने जा रहे हैं और पुलिस के हथियार छीनने के बाद में उनकी गाड़ियां जला दी गई और जहां भी मिल रहे हैं ऑन रोड पिटाई हो रही है। तो मैं माननीय न्यायालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बतलाएं कि पुलिस को कितनी देर तक पिटने के बाद अपनी ड्यूटी स्थान से बाद में जाना है, क्योंकि हमें तो ड्यूटी तो करनी ही है। हड़ताल हम कर नहीं सकते, अपनी आवाज बोल नहीं सकते, और हो सकता है मेरी आज की इस वीडियो क्लिप से मेरी नौकरी भी चली जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं, ये तो एक न एक दिन जानी है, हमारा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारी कोई यूनियन नहीं होती, हमारा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता। रात दिन 24/7 हम लोग जनता की सेवा में लगे रहते हैं सर, वो हमें करना ही होता, हमारा कर्तव्य वो आप भी करेंगे। हमारे हाथ बिल्कुल बांध रखे हैं, हम कभी अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते, ये हम भी जानते हैं। हमें हथियार मिलता है जनता की सुरक्षा के लिए, उसे भी हमें 10 बार सोच के ऑपरेट करना होता है। ये हमारे हथियार छीन के ले गए, हमारे लोगों को मारा, हमारे जवानों को मारा है, लोग अपने घुस के जो कि प्रिजनर, एक किस बात के ऊपर ये विवाद हुआ आप सब जानते हैं, एक पार्किंग के ऊपर, एक जो हमारे जो 3rd बटालियन के जवान होते हैं, जहाँ से प्रिजन की गाड़ी आती है वहां पे किसी को अलाउ नहीं होता सर। इवन हम स्टाफ के आदमी भी ये नहीं कह सकते कि सर 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी है, नहीं है तो नहीं है सर, वहां से प्रिजनर्स की गाड़ी आती जाती है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि सर आप इसे कहीं और पार्क कर लीजिए, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर 2 मिनट नहीं, आप इसे कहीं और पार्क। इसी बात पे उन्होंने गाली गलौज किया, उनके साथ मारपीट किया, व्हीकल्स में आग लगाई, अराजकता फैलाई। This is not a mic, this is RDX, Research and Development Explosive. So I would suggest a very spiritual message to those people. ठीक है नरेश, आप बने रहिए और तस्वीरें जो है वो भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। प्रदर्शन जो कर रहे थे पुलिस वाले, उनकी तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, और उस वक्त क्या कुछ कहा गया था वो भी आप सुन लीजिए। हर बात को सुना जाएगा, हर एक पॉइंट को निकालना होगा और इस वजह से हमारे लोगों को प्रतिक्रिया कार्रवाई करेंगे। आप इस बात को निश्चित ही व्यक्तित करिए। जी आपसे गुजारिश है कि आपका जो कंसर्न है, जो आप में गुस्सा है, जो रोष है, वो बात बिल्कुल ऊपर तक पहुंच चुकी है।
सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके नोटिस में है ये बात कि आप किस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यहाँ आना विफल नहीं जाएगा। चलिए तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे जाएंगे। और इसके पहले उनसे ये दरखास्त भी की गई कि देखिए जो आप कहना चाहते हैं वो बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय है वहां के बारे में और वहां के बाहर जो हालात हैं उसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी। देखिए ये जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इनको अब तक हमने दिल्ली की सुरक्षा में उतरते हुए देखा है। डेली जब अपने घरों से निकलते थे तो दिल्ली वासियों की सुरक्षा में निकलते थे, लेकिन आज पहली बार ये दिन ऐसा आया है कि अपने बचाव के लिए दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ पर उतरे हैं वो मैदान यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों में। आप बताएं सर कितने ज्यादा मायूस हैं जब अब फुटेज देखते हैं, ये जो जिस तरह की फुटेज आती है, खाकी के ऊपर हमला होता है और लगातार ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर हम ही पब्लिक की प्रोटेक्शन करते हैं और हमें पे ही हमें ये सब हो रहा है तो कैसे पब्लिक की हम प्रोटेक्शन करेंगे? हमें भी अपनी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सुनवाई तो हमारी पहले भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो बहुत ही इतना हो गया कि मतलब बिना कुछ सुनवाई किए ही हमें सस्पेंड किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है और दूसरे पक्ष को कह रहा है कि बिल्कुल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम सर इतना चाह रहे हैं कि भाई हमारा पक्ष भी सुना जाए बस। जी देखिए ये हाथों में इस तरीके के बैनर लिए हमने पुलिसकर्मियों को आमतौर पर देखा नहीं है। सेव द सेवर्स, यानी कि जो रक्षक है उनकी तो कम से कम रक्षा करिए। वी वांट इक्वल जस्टिस, हमें भी समानता का अधिकार है, कम से कम न्याय तो बराबरी से इनको मिले। ये तमाम हाथों में जो छोटे छोटे बैनर्स लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं का विश्वास उठ जाएगा पुलिस से। आज हम सिर्फ यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए, हमारा आत्मसम्मान ऐसा है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि पापा यूनिफॉर्म पहन के मत जाओ, पब्लिक पीटेगी बात। यदि हमारे बच्चों को इतना डर लग रहा है हमें यूनिफॉर्म पहनने का, तो आने वाले नौजवान भी ये यूनिफॉर्म कौन पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा मेरे हिसाब से। सारे नौकरी छोड़ने और तैयार हो रखे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। ये पूरी पुलिस फोर्स अगर आप बात करें तो पूरी पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन्ड एक फोर्स है हमारी और लॉ अबाइडिंग एजेंसी है। ये सभी लोग हमारे जो सीनियर्स भी हैं हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं वो लोग भी और जो कोर्ट का डिसीजन है उसको मान रहे हैं और आगे क्या करते हैं आज हम बात करेंगे उनसे। आज अपनी जो है तो न्याय की जिनके पास गुहार लगाने आप जाते थे आज वही न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। अभी फिलहाल दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तो प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन ये शुरू से अब तक की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। कल की तस्वीर जब वकीलों ने बदतमीजी पुलिस वाले के साथ की थी, एक बाइक पर पुलिस वाला जा रहा था उसके साथ मारपीट की गई थी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेडक्वार्टर के बाहर हाथ में जस्टिस चाहिए इस तरह के स्लोगन लिए हुए अभी फिलहाल जो प्रदर्शनकारी पुलिस खड़ी है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। अब मांग यही हो रही है कि न्याय किसी तरह पुलिस को मिलना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी नेता शायना एनसी। शायना जी, आपने भी जरूर तस्वीरें देखी ली होंगी और किस तरह से पुलिस वाले इस वक्त न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपका कहना क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, कभी ना कभी हमें ये भी सोचना है कि जो लॉयर्स को लगता है कि पुलिस के साथ हाथापाई करे तो ये एक बहुत ही गलत संदेश है। ये प्रोटेस्टर्स जिस ढंग से मिसबिहेव करके ये महिला पत्रकार को लेके जो ये स्ट्राइक उठा है, इसमें 2-3 पहलू है। पहले की 4 केस रजिस्टर हुए हैं पुलिस पर्सनल के प्रति और 6 केस सेपरेट रजिस्टर हुए हैं एडवोकेट के प्रति। तो मैं मानती हूँ कि कानूनी तौर पे किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जहां तक पुलिस का सवाल है, दे हैव रिप्लेस्ड 3rd बटालियन इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जेल इनमेट्स। तो कहीं ना कहीं हमें सम्मान के साथ हमारे रक्षक के प्रति भी देखना चाहिए। जो आम जनता सोचे कि हम भी भक्षक बन सकते हैं, तो प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? जी शायना जी, अब इन पुलिस वालों का कहना है कि जो स्थिति अभी फिलहाल चल रही है, जिस तरह से सड़कों पर हमें पीटा जा रहा है, जो अगली जनरेशन है वो पुलिस में कभी आएगी ही नहीं, इतना खौफ रहेगा लोगों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि खौफ एक तरफ है जो आपने कुछ गलत किया, लेकिन जो आपको लगता है कि क्योंकि आप एक वकील हैं आप रिटेलिएट कर सकते हैं, तो आप और गुनहगार में क्या फर्क है?
कहीं ना कहीं ये भी सोच लीजिए कि पुलिस अपना काम भी करती है। 90 में से 100 केसेस में अच्छा काम करते हैं, 10 केसेस में उनको पुल अप करने की आवश्यकता है जी, लेकिन उनको असम्मानित करना मुझे लगता है गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायना जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। हालांकि इसके पहले रणदीप सुरजेवाला का हमने आपको ट्वीट भी दिखाया था कि किस तरह से वो बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ट्वीट में अपने लिख रहे हैं कि क्या यही बीजेपी का न्यू इंडिया है जो देश की राजधानी में हो रहा है। अब अभी के जो ताजा हालात हैं वो भी आपको बता देते हैं। मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी लगातार हालात के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जो ताजा हालात है वो आप फिलहाल देखिए नरेश बिस्वानी की इस रिपोर्ट में। अपना नाम बताएं सर। कांस्टेबल संदीप। सर ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और खाकी पर इस तरीके से हमला आपने कभी सोचा था? ये तो कभी नहीं सोचा था और ये सोच के भर्ती भी नहीं हुए थे कि हमारे साथ कल को ये जाती होगी। हम दिल्ली की सुरक्षा के लिए भर्ती हुए थे, यहाँ पिटने के लिए भर्ती नहीं हुए थे। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को किस तरीके से आपके साथ खड़े रहना चाहिए? हाँ, अधिकारी भी कुछ अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए हैं और भी आने की उम्मीद है अभी। और ये खाकी वर्दी के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए, खाकी वर्दी के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय हम सबने देखा भी है फुटेज के जरिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब सड़कों पर आ गए हैं तमाम पुलिसकर्मी। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जो मेन रोड है ITO का चौराहा के पास जो ये रोड है इसको पूरा बंद कर दिया गया है, पूरा जाम कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए हाथों में किस तरीके के स्लोगन्स लिए हुए हैं। आई एम सॉरी, वी आर पुलिस, वी डोंट एग्जिस्ट, वी डोंट हैव फैमिलीज, वी डोंट हैव ह्यूमन राइट्स, हु केयर फॉर अस। ये कहना है एक पुलिसकर्मी का। शांति सेवा न्याय हैशटैग दिल्ली पुलिस, ये तमाम चीजें। सर आपने हाथों में काली पट्टी भी बांधी हुई है, हाथ में ये स्लोगन भी लेकर के आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हुआ है आपका, गिरा है मनोबल? बिल्कुल हुआ है जी, और हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। आप बताएं सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज बार बार ये कहा जा रहा है कि कमेटी गठित करें। कमेटी भी गठित की गई है जिसमें जजेज हैं और वरिष्ठ वकील हैं। दूसरा, क्या ये ऐसा मामला है एक संतरी ने एक वकील को मना किया कि जी आप यहाँ पार्क ना करें गाड़ी को? क्या इसमें कोई चिदम्बरम साहब जैसा मामला है कि जिसमें SIT गठित करी जाए? ये हम कहाँ जा रहे हैं? क्या जो आज वीटो पावर देश है उनके वकील भी ऐसा ही करते हैं क्या? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक पार्किंग को लेके, एक छोटी सी पार्किंग को लेके कोई कहता है SIT गठित करी जाए, कोई कह रहा है कमेटी गठित करी जाए। ये हो क्या रहा है? क्या ये हमारे P चिदम्बरम साहब जैसी कोई कहानी है? कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला समझा जा रहा है या इस मामले में जांच की क्या जरूरत है? क्योंकि छोटी सी बात थी, पार्किंग को लेकर के मना किया था और उस बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया कि अब SIT गठित करनी पड़ रही है। तो ये बात करें, पुलिस पक्ष क्यों नहीं सुना गया? पुलिस पक्ष सुना जाए। राजधानी में कमिश्नर साहब गए तो थे, राजधानी में आपके कमिश्नर साहब गए तो थे बात करने के लिए, मीटिंग सुना था उनको। राजधानी में जगह जगह पुलिस कर्मियों पर हमला को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया कि अब SIT गठित करनी पड़ रही है। तो ये बात करें, पुलिस पक्ष क्यों नहीं सुना गया? पुलिस पक्ष सुना जाए। राजधानी में कमिश्नर साहब गए तो थे, राजधानी में आपके कमिश्नर साहब गए तो थे बात करने के लिए, मीटिंग सुना था उनको। राजधानी में जगह जगह पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। ये उस तरह से मान ले क्या जिस तरह कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर हमले होते हैं, मान ले क्या ये उस तरह से है? क्या ये अराजकता है? क्या ये उसी तरह से है? दिल्ली देश की राजधानी है जनाब, ये देश की राजधानी है, कोई जंगल राज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे खाकी पर हमला नहीं किया जा सकता है। खाकी पर आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हैं? कैसे आप खाकी को बेइज्जत हो सकता है? इतनी 35 साल की नौकरी हो गई। हर चीज को हम देखते हैं। पब्लिक में कई बार गुस्सा हो जाता है, पुलिस से भी गलतियां हो जाती है, पब्लिक से भी हो जाती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हुआ उसके बाद भी जो हो रहा है उसे देखिए आप। कर दे, पैस कर देना। अपराधियों में क्या मैसेज आएगा? क्या हमारे से अपराधी डरेगा? कहाँ क्या होगा ये आप सब लोग समझते हैं। बिना कहे हुए भी आप सारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। एक लेडी लाइव है, उनके ऑपरेटर के साथ कर्मियों की आंख में आंसू भी आप छलक रहा है, देख सकते हैं आप। कई पुलिसकर्मी इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये कहते हुए सुने कि सुबह जब ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो बच्चे ने ये कह दिया कि पापा पुलिस की वर्दी पहन करके जाओगे तो बाहर जाकर के पीटे जाओगे। किसी ने कहा कि बच्चा कल शाम पूछ रहा था कि पुलिस वालों को आखिर मार क्यों पड़ रही है। और अब देखिए इंडिया न्यूज पर कैमरे पर यही पुलिस वाले अब रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किरण रिजिजू ने भी कह दिया कि थैंकलेस की जॉब है, तो अब लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं।
पर्सनल है एक साथ इकट्ठे होकर यही हमारी एडवांटेज है। जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है उसको फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये मत सोचिए कि कोई किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई सस्पेंड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सस्पेंड हुआ है तो मेरा भी ट्रांसफर हो रहा है। मैं बोलूँ कि बिल्कुल नहीं लगा हुआ। ये नौकरी हमारी एक दिन की नहीं है, ये नौकरी हमारी शनिवार को शुरू नहीं की। ये नौकरी हर आदमी के 10 साल की है। उस बात को हम क्यों भूलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तरीका निकलेगा, उसका तरीका निकलेगा, लेकिन ये तरीका निकालने का तरीका नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, तरीका उसे जरूर निकलेगा। हम लोग ऐसे ही दर्शक बन के कभी नहीं रहेंगे, लेकिन उस को बनाने के लिए हमें तो कोई समय चाहिए। बिल्कुल निकलेगा तरीका। आप विश्वास रखें, मैं आपके तरफ ये खुद आपको आई है, वाले रुपये भी आई है। अगर आपको डंडे लगे तो आपको चोट लगेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अपने 1 साल की नौकरी को साथ में रखे और कुछ ऐसा स्टेप हो जो हमें आगे पूरे सर में और बुलारी महसूस हो हमें इस बात से। आप हमारे साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। हम लोग बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। आप ये देखिए, आप अंदर आइए। ये बोलिंग हमारे नहीं है, हमारे साथ आइए। आप ध्यान से सुनिए, अभी हरेंद्र सिंह साहब ने बताया, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। आप पूरा डिपार्टमेंट एक साथ है आपके इशू पे और डिसिप्लिन फोर्स है। हम जो भी करते हैं डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। आज अगर पब्लिक आपके साथ दे रही है, उसके लिए बोल रहे हैं, लोगों ने शांति बनाई रखी, शांति से रखिए। आपसे पुलिस के मुखिया सीपी साहब भी बात करेंगे और जितने लोग आपकी जो भी ग्रीवांसेज हैं वो हम लोग सब मिल करके साथ में निपटारा करेंगे। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, आप लोगों का सीनियर अफसर होने के नाते हम लोग आपके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखते हैं और रखना चाहते हैं और उसके लिए पूरी लड़ाई हर जिस भी मुकाम से लड़नी है हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इसको करने का हमारा एक तरीका है, हम उस तरीके से बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों से मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास है, आपको यकीन है हमारी बात पे तो आप हमारी बात मान करके आप अंदर आइए। हम लोग अंदर बैठते हैं, आप लोग अंदर आइए। आप ही तो स्पेशल कमिश्नर को अभी आप बोलते हुए सुन रहे थे और देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पुलिस प्रदर्शन कर्मी जो है यहाँ पर जुटे हुए उन्हें अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हमारी नौकरी 1 दिन की ड्यूटी नहीं है, 365 दिन की है। रास्ता जरूर निकाला जाएगा, लेकिन ये जो जरिया निकाला गया है ये गलत है। तरीका निकाला जाएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा तरीका निकाला जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। काम पर लौट जाइए और लगातार समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। लॉ में संपर्क सभा है, सभी लोगों को लेके आए। जितने हमारे जो अफसर और कर्मचारी लगे हुए हैं इंतजाम में, वो सब लोग अनुभवी आदमी हैं। कहीं पे भी रोड पे कोई भी डिसिप्लिन आदमी इस तरह से बिहेवियर नहीं करते। आप लोग लॉन में आए, वहीं पे संपर्क सभा है। सीपी साहब की संपर्क सभा वही लॉन में होगी। जो बातें आप रखना चाहते हैं, कोई हम और आप भीड़ हमेशा कंट्रोल करते हैं, कभी भी भीड़ में बात नहीं होती है। जो हमारे पुलिसकर्मी है वो संपर्क सभा में आएंगे और वहीं पे हम लोग बात करेंगे आपस में। कभी भी रोड पे कोई भी डिसिप्लिन फोर्स से जहां पे हम लोग खुद
भीड़ को संभालते हैं, वहां पे व्यवस्था नहीं होगी। आप लोग लॉन में आइए, पुलिस हेडक्वार्टर आपका अपना हेडक्वार्टर है और वहीं पे हम लोग संपर्क करेंगे। वहीं पे सीपी साहब आ रहे हैं और वहीं संपर्क सुविधा होगी। जो तमाम इंस्पेक्टर और जो सिपाही बाकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक एक करके सबको लेके आए। एक करके जनरल है। लोन में जा रहा हूँ मैं, अंदर लोन में जा रहा हूँ ओबी वाले को। तो तस्वीरें लगातार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी ने साफ तौर पर पुलिस वालों को कहा कि काम पर आप लौट जाएं, हम बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रहे हैं। और अभी भी आपने सुना कि किस तरह से पुलिस वालों के साथ ये गुजारिश की गई है कि भीड़ में बात नहीं होती है, हमारा काम तो भीड़ को कंट्रोल करना है। इस तरह से हम व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते हैं। संपर्क सभा की यहाँ पर बात कही गई है, कहा गया कि संपर्क सभा में आइए और आपको जो भी कहना है वहीं पर बात कही है। इस तरह से रोड के ऊपर हम व्यवस्था खराब नहीं कर सकते हैं। बार बार जो कर्तव्य है पुलिस का वो यहां पर उसे याद दिलाया जा रहा है। नाराज पुलिस वालों से बात करेंगे कमिश्नर। तो नाराज पुलिस वालों से बात करेंगे कमिश्नर। भरोसा दिलाया गया है तमाम प्रदर्शनकारियों को। हेडक्वार्टर में जो नाराज पुलिस वाले हैं उनके साथ बात होगी। अब नाराज पुलिस वालों से कमिश्नर बात करेंगे। अब देखिए इस तरह से समझाइश बुझाइश की जा रही है, समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को और ये कहा जा रहा है कि आपकी बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। तमाम अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें लगातार जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर की इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो जो नाराज पुलिस वाले हैं उनकी बात सुनी भी जाएगी, समझा भी जाएगा, कोई रास्ता भी निकाला जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत है। इस तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है जो तमाम पुलिस वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं उन्हें। हालांकि वी वांट जस्टिस इसके नारे लगते हुए अभी भी आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों में। हरिंदर सिंह भी है चोट लगी थी जिन्होंने बाई दी थी। देखो देखो अभी कोर्ट वाले सतीश बोलता है, सतीश बोलता। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अब वकीलों से अपील की है। सभी निचली अदालत के एसोसिएशन से कहा है कि हड़ताल वापस लें, काम पर वापस लौटें। बीसीआई ने दो टूक कहा है कि अगर हड़ताल वापस नहीं लेते हो तो बीसीआई अपने आप को इस मामले से अलग कर लेगा। बीसीआई ने कहा है कि नाम जांच में शामिल होंगे, ना ही इस स्थिति में होंगे कि किसी का कोर्ट परिसर या फिर कोर्ट परिसर के बाहर बचाव कर सके। तो काम पर वापस लौट जाए, वकील ये कहना है बार काउंसिल का। एक तरफ हड़ताल पर वकील है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस भी प्रदर्शन कर रही है। अब दोनों से ये अपील की जा रही है कि भाई अपने काम पर लौट जाओ। देखिए अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बार काउंसिल ने ये कहा है वकीलों से हड़ताल खत्म करो। और अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की, जहां पुलिस वालों से भी यही गुजारिश की गई है कि भाई ये तरीका सही नहीं है, आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है, हल भी जरूर निकाला जाएगा, आश्वासन ये दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है वो काम पर लौट जाओ। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है। मेरे सहयोगी नरेश इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। नरेश, अभी क्या माहौल है? क्या ये जो समझाया गया है नाराज पुलिस वालों को कुछ असर होता हुआ दिखाई दिया है? बिल्कुल है, देखिए माहौल आपके सामने है, रास्ता पूरा बंद है, सारे के सारे पुलिसकर्मी आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली थी कि करीब 2000 के आसपास पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचेंगे। अब अंदाजा लगाइए कि वकीलों की तरह अगर पुलिसकर्मी भी हड़ताल पर चले जाएंगे तो आखिरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी। हमारे साथ वुमेन सब इंस्पेक्टर कविता माथुर जी मौजूद हैं। कविता जी ये बताएं कि जिस तरह के हालात हमने देखे हैं पिछले दिनों, ये हालात अपने आप में कहीं ना कहीं डर पैदा कर देते हैं खाकी पहने हुए लोगों के ऊपर भी।
हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे हम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं कि आपने यूनिफॉर्म लगा रखी है, उसके बाद भी आपको रोक के पीटा जा रहा है, तो सर ये अपने आप में डर है। हम कैसे कोर्ट में जाएंगे बताइए। 30 हजारी कोर्ट के बाहर वो लिख रहे हैं डॉग्स एंड पुलिस आर नॉट अलाउड और ताला लगा रहे हैं। ऊपर से जज है वो भी हमारे अगेंस्ट ही फिर बेलेबल वारंट NBW निकालते हैं। हमारा डिपार्टमेंट भी फिर हमारे ऊपर ही एक्शन लेता है। ये नहीं देखते कि हमारी पहले सिक्योरिटी इंश्योर करो कि हम कोर्ट के अंदर एंटर कर सकें। तो ये एक बात इन्होंने कही है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में पिटाई को भी शामिल किया जाए। आप देखिए, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में पिटाई को शामिल किया जाए, ये कह रहे हैं क्योंकि लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से खाकी वर्दी पर हमला किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं जो लिख के लाया हूं मैं बिल्कुल अपने दिल से लिखी है ये चीज कि दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में जो फार्म भर्ती किए जाते हैं ना, जिस टाइम फार्म भरे जाते हैं उसी टाइम पे क्लियर कहो कि हाँ भाई आपको पिटाई की भी ट्रेनिंग देंगे, और आपको ट्रेनिंग में एक उस चीज की भी अलग से विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि हम अपनी जेब में ना भाई डिटोल विटोल रुई हुई लेके आए, मारो ठीक है भाई, लगाया भाई ठीक हो गया, अब मारो जी, अब मारो जी, हम तैयार हैं। तो इस चीज की हमें वेतन मिले सिर्फ पिटाई के लिए, क्योंकि ये हम कैसे सुरक्षा करें लोगों की? जनता को मारा इन्होंने, लोगों को, पब्लिक को मारा इन्होंने, मीडिया कर्मियों को मारा इन्होंने, पुलिस वालों को मार रहे हैं ये लोग। आप ये बताइए, हथियार छीन के ले गए ये लोग, ये गुंडे नहीं है क्या? हथियार छीनना, देखो हथियार छीन रहे, कितना बड़ा ऑफेंस है। सरेआम काले कोट में गुंडे दिल्ली के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन ये होना, इनकी बार एसोसिएशन को जो है वो रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इनकी बार एसोसिएशन खत्म की जानी चाहिए। जिन लोगों ने मारपिटाई की है उनको वकालत उनकी जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट की जानी चाहिए, उनको प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाना चाहिए, और जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मामूली सी बात थी जो आसानी से खत्म हो सकती थी। पार्किंग को लेकर के एक पुलिसकर्मी ने टोका, क्योंकि टोकने का काम पुलिस का ही है। अगर पुलिस टोकेगी नहीं तो कोई भी कुछ भी कर देगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेगा। वही किया वहां पर 3rd बटालियन का जो कांस्टेबल तैनात था, उसने एक वकील को टोका कि यहाँ गाड़ी मत लगाइए, यहाँ पर कैदियों की गाड़ियां आती हैं, दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात पर उस वकील ने कहा कि 5 मिनट बाद में गाड़ी यहां से हटा लूंगा, और ये बात धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगजनी तक पहुंच गई, हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच में क्लैशेस हुए, बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर हमने देखी, और ये तमाम चीजें हमने देखी। तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी आपने दिखाया था कि किस तरह से अब ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें आम लोगों का भी सहयोग पुलिस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी सवाल यही है, क्या दिल्ली वासी भी जुट रहे हैं क्या वहां पर पुलिस के समर्थन में? पुलिस वाले दिन अपने घर नहीं है तो पब्लिक को न्याय दिलाने वाले खुद को न्याय क्यों नहीं मिल रहा उनको? और माननीय अदालत चीफ जस्टिस उसने एक तरफा ऑर्डर दिया है, दोनों को देना चाहिए कि भाई किसी गलती क्या है, सिर्फ एक तरफा ये डिसाइड कर। सर अब ये बताइए, चलिए कल वो बेचारा बाइक चला रहा था, जो बंदा वहाँ पे हमारा साथी, वो उसका क्या कसूर था? वो आराम से अपनी ड्यूटी करते अपनी बाइक को चला रहा है, एक बावर्दी आते और दाद हंस रहे हैं, वो लोग वो हंस रहे, वो नहीं मार रहा है, वो हिट करके गाल में मार रहा है, बाद में वो बेचारा जा रहा है, वो बेचारा मासूम होकर बाइक मोड़ के लेके जा रहा है। हाईकोर्ट भी जो हमारी डीसीपी मैडम के जो ऑपरेटर थे उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको पीटा जा रहा है, डीसीपी मैडम के बदतमीजी की, कुछ उसके साथ कुछ उसके साथ हो जाता तो उसके फैमिली को कौन संभालेगा? सर दिल्ली की जनता की हम रक्षा करते हैं, और जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस करती है, जितने नेता हैं उनकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस करती है। मगर आज जितनी भी सरकार के नेता हैं, एडवोकेट भी है जिनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती है, मगर नेता जज ये सब दिल्ली पुलिस के खिलाफ है, कोई दिल्ली पुलिस का फेवर नहीं कर रहा है, जबकि इनकी रक्षा हम दिल्ली पुलिस वाले करते हैं। नरेश मेरे साथ अपडेट आगे भी हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी थे आंखें छलकाई थी उनकी, क्या कुछ उनका कहना रहा? क्या पुलिस वाले कह रहे हैं वो भी दर्शकों को फिलहाल सुनवा देते हैं। पुलिस नॉट अलाउड, व्हाट डॉग्स? अगर हम डॉग्स हैं तो आपकी सेफ्टी कौन करेगा? क्या डॉग से है तो छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अगर डॉग से तो ऐसा कहीं नहीं होता, खाकी के साथ ये भी तो ह्यूमन राइट है, हम भी तो ह्यूमन, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। किसी भी देश में अगर हुआ हो तो बतलाओ। आप रोइए मत सर, आप रोइए मत, प्लीज क्या करें, क्या करें? आप रोइए सर, नहीं नहीं
दर्द आपने देखा, भावुक हो चुके हैं पुलिस वाले, आंखों में आंसू आ गया और यही कह रहे हैं कि किसी भी देश में अगर इस तरह का बर्ताव किया जाता है पुलिस वालों के साथ तो हमें बता दो। हर पुलिस वाला इस वक्त भावुक है, साफ तौर पर उनका कहना है कि इंसाफ उन्हें भी मिलना चाहिए। सहयोगी मेरे नरेश बिस्वानी इस वक्त जुड़े हुए मेरे साथ। नरेश, वाकई इस तरह की तस्वीरें इसके पहले शायद देश के किसी भी शख्स ने नहीं देखी होगी कि पुलिस वाले इतने भावुक हैं, आंखों में आंसू है और उनके घर वाले तक डरे हुए हैं। देखिए अदिति, 12 साल से मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस को बहुत करीब से मैंने देखा है। खाकी वर्दी के साथ हमारा इस वजह से भी रिश्ता हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग लगातार इनसे मिलते हैं। इसके अलावा हम कोर्ट भी जाते हैं, वकीलों से भी मिलते हैं, उनके साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, काफी सारे वकीलों के साथ। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं, एक पुलिसकर्मी खाकी वर्दी पहनकर रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, ये मेरे सामने की चीज है, सामने की बात। एएसआई रामनिवास मेरे से बात करते करते अचानक भावुक हो गए, रो पड़े, आंखों से आंसू निकल आए। खाकी वर्दी पहनने के बाद एक आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है खुद को, लेकिन आज एक बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा है क्योंकि खाकी वर्दी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं हो रही है। एक तरह से कहा जाए कि बेइज्जती, बदसलूकी सब कुछ झेला है यहाँ पर इन खाकी वर्दी वालों ने। और कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं कि आज खाकी वर्दी पहनकर नहीं आए हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन खाकी नहीं पहनी है क्योंकि कहते हैं कि खाकी पहन करके अब हमें डर लगने लगा है कि कहीं खाकी वर्दी पर फिर से हमला ना हो जाए। आप बताएं सर, कुछ कह रहे थे? हमारा सवाल ये है कि आज जुडिशरी कहाँ है, आज कहाँ है हाई कोर्ट, आज कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? आज हम लोगों के